नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी की पाठशाला और आज का विषय है अरस्तू की त्रासदी संबंधी मान्यताएं। रूपरेखा: एक प्रस्तावना, दो त्रासदी की परिभाषा, तीन त्रासदी के अंग। ए एफएमांक, बी बिब्लियर, सी पदावली, मिंग, डी विचार, ई दृश्य विधान, एफ गीत, चार त्रासदी और विरेचन, पांच सारांश। प्रस्तावना: अरस्तू यूनान के प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उन्होंने दर्शन के साथ साथ ज्ञान के अन्य अनुशासनों में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्य चिंतन उनमें से एक है। उन्होंने इस क्षेत्र में अपने गुरु प्लेटो की मान्यताओं में संशोधन करते हुए प्रसिद्ध अनुकरण सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसका संबंध मुख्यतः साहित्य या काव्य की रचना प्रक्रिया से है। प्लेटो ने अनुकरण मूलक होने के साथ साथ लोगों के भीतर स्थित मानव विकारों को प्रेरित करने के कारण काव्य का विरोध किया था। उनकी इस दूसरी मान्यता का आधार मुख्य रूप से ट्रेजेडी थी, जो उस समय यूनानी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा थी। प्लेटो यूनानी ट्रेजेडी परंपरा के महत्वपूर्ण कवि होमर के बारे में लिखा है। यद्यपि अपने यौवन के आरंभ से ही होमर के लिए मुझे संभ्रम तथा प्रेम रहा है, जिससे अब भी मेरे शब्द होठों पर लड़खड़ाने लगते हैं, क्योंकि होमर मोहक दुखांत किए पूरे समुदाय के महान नेता और गुरु हैं। किंतु सत्य की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व नहीं दिया जा सकता। उन्होंने यह भी लिखा है कि काव्य मनोवेगों का पोषण करता है और उन्हें सींचता है तथा दुखांतक रोने धोने को बढ़ावा देकर समाज को कमज़ोर बनाता है। काव्य और विशेषतः ट्रेजेडी के बारे में प्लेटो की ये दोनों मान्यताएं ही अरस्तू के ट्रेजेडी संबंधी विवेचन और विरेचन सिद्धांत का आधार है। उन्होंने इन दोनों के संबंध में एक साथ विचार किया है। त्रासदी की परिभाषा: भारतीय साहित्य चिंतन की तरह ही पश्चिमी साहित्य चिंतन का आरंभ भी मंचीय विधा से हुआ। जैसे भारत में नाट्यशास्त्र मुख्यतः नाटक केंद्रित ग्रंथ है, वैसे ही प्लेटो और अरस्तू का साहित्य चिंतन त्रासदी एनसुइंग को केंद्र में रखकर विकसित हुआ है। ट्रेजेडी और नाटक दोनों ही मंचीय विधाएं हैं। उन्हें मानव की अनुकरण मूलक आदिम प्रवृत्ति से जोड़कर आदिम विधा कहा जा सकता है। इस अनुकरण मूलकता और उसके कार्य व्यापार रूप होने को अरस्तू ने अपनी परिभाषा में विशेष रूप से रेखांकित भी किया है। त्रासदी स्वतः पूर्ण, निश्चित आयाम से युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है। यह समाख्यान के रूप में न होकर कार्य व्यापार रूप में होती है। इसका माध्यम नाटक के विभिन्न भागों में तदनुरूप प्रयुक्त सभी प्रकार के आभरणों से अलंकृत भाषा होती है। उसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक के द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता है। अरस्तू की इस परिभाषा में जो बिंदु विशेष रूप से रेखांकित किए जा सकते हैं वे इस प्रकार हैं: एक, आमद यह अनुकरण मूलक है। दो, लीस यह स्वतः पूर्ण और निश्चित आयामों से युक्त होती है। तीन, यह समाख्यान न होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है। चार, अमास्ट यह भाषा के माध्यम से व्यक्त होती है जो त्रासदी के विभिन्न भागों के अनुरूप होनी चाहिए। पाँच, एएमसी त्रासदी का उद्देश्य करुणा या त्रास द्वारा मनोविकारों का उचित विरेचन होता है।